हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर में। आइए आज का संपादकीय मैटर 80 WPM के हिसाब से हम लोग देखेंगे। आप लोग आराम से लिखिए, लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर कर लिया करिए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। ईरान पर अमेरिका इजराइल के व्यापक हमले को 2 दिन हुए हैं। यह पहले से ही साफ है कि इसका मध्य पूर्व और खासकर खाड़ी पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका इजराइल की बमबारी में कई बड़े अधिकारियों के साथ सर्वोच्च नेता अली खमनेई और उनके परिवार के लोग भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का शोक है। तेहरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि इस इलाके के कई देशों पर हमले करके जवाब दिया है। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और ओमान सभी पर ईरानी मिसाइलों या ड्रोन से हमला किया गया, जबकि इनमें से किसी भी देश ने अपने इलाके से ईरान पर हमला नहीं किया था। इन देशों में कई जगहों को निशाना बनाया गया, जिनमें अमेरिकी सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और वाणिज्यिक इलाके भी शामिल थे। अगर यह लड़ाई लंबी खिंचती है तो यह खाड़ी देशों के लिए एक असली बदलाव बिंदु बन सकती है। एक ऐसा मोड़ जो देशों की सुरक्षा, उभयपक्षीय सहयोग और यहाँ तक कि उनके लंबे समय के आर्थिक भविष्य के बारे में सोचने के तरीके को बदल देगा। ईरान से जुड़ा कोई भी लंबा संघर्ष समुद्री यातायात को प्रभावित करेगा, खासकर होर्मुज़ की खाड़ी, जो दुनिया की आर्थिक धमनियों में से एक है। थोड़ी बहुत रुकावट से ऊर्जा की कीमतें तेज हो जाएंगी, जो निवेशकों के लिए नई चिंता पैदा कर सकती है। हाँ, तेल की ज़्यादा कीमतें अल्पकालिक राजस्व को बढ़ा सकती हैं, फिर भी ऊर्जा बाजार असंतुलित हो जाएगा। क्या ट्रंप तेल की कीमतों में भी उछाल चाहते थे? चीन और रूस ज़्यादा देर चुपचाप नहीं रहेंगे। मॉस्को यदि सीधा नहीं भी कूदा, मगर इस उथल पुथल का फायदा उठाकर हथियारों की बिक्री बढ़ा सकता है। वह क्षेत्रीय बंटवारे का भी लाभ उठा सकता है। इस संदर्भ में जो वार्ता जिनेवा में चल रही थी, उसे ठीक से देखा जाए तो जो लोग मध्यस्थता कर रहे थे उन्हें भी भरोसे में नहीं लिया गया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने वार्ता के इस दौर को, जो ओमान की मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, आज तक की सबसे गंभीर और सबसे लंबी वार्ता
बताया था। ईरान के विदेश मंत्री ने वार्ता के माहौल और ओमान की मध्यस्थता की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि कुछ मुद्दों पर सहमति बहुत करीब आ गई है। बेशक अभी भी मतभेद मौजूद है, जो स्वाभाविक है, लेकिन पहले की तुलना में बातचीत के समाधान तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों में अधिक गंभीरता देखी जा रही है। इधर ईरान के विदेश मंत्री की घोषणा के अनुसार इस बात पर सहमति हुई कि सोमवार से तकनीकी टीमें वियना में और अंतर्राष्ट्रीय फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। हमने मैटर 80 के आसपास बोला है, आप लोग आराम से लिखिए। वहाँ पे हल्का सा हमने जो होरमुज था यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हारमुज था, तो आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए मैटर आप लोग ट्रांसक्राइब के लिए इसी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डालेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।